आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कब होगा ईरान युद्ध खत्म? ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध महंगा लगातार होता जा रहा है और इसके बाद से सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब खत्म होगा ईरान इजराइल युद्ध। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहले 2 सप्ताह में ही अमेरिका का केवल नुकसान ही 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। यानी कि अमेरिका के इस नुकसान को लेकर के अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो राजनीतिक दल के नेता हैं अब इस युद्ध को लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और भारत का इस पर क्या रुख है इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है और इसके पीछे की मुख्य वजह जो है वो क्या बताई जा रही है। यानी कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही ये युद्ध समाप्त होगा, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका का केवल नुकसान ही 7500 करोड़ डॉलर हो गया है। यानी कि 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब 4 हफ्ते बाद भी जारी है। यह संघर्ष केवल सैन्य ताकत का नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार की आर्थिक क्षमता के लिए भी एक लिटमस टेस्ट बनता जा रहा है। हालांकि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने वो स्पष्ट कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को जारी रखने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त संसाधन है। जबकि इसी दौरान ट्रंप प्रशासन कांग्रेस से अतिरिक्त फंड की मांग करने की तैयारी भी कर रहा है। यानी कि बेसेंट ने प्रशासन की हालिया कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने कानूनी अधिकारों के तहत यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वार पावर्स एक्ट के तहत अपने अधिकारों के भीतर रहते हुए यह कार्रवाई शुरू की है। हमारे पास इस युद्ध को फंड करने के लिए पर्याप्त पैसा है। जो अतिरिक्त फंड मांगा जा रहा है वह केवल पूरक यानी कि सप्लीमेंट है, ना कि तत्काल ज़रूरत। लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? पहले टैरिफ से मिलने वाली आय पर निर्भरता अब उतनी प्रभावी नहीं मानी जा रही है, जिससे यह सवाल और गहरा गया है। और सरकार भविष्य के खर्चों को कैसे पूरा करेगी उसको लेकर के वो बातें सामने आ रही है। दरअसल बेसेंट ने लोगों को आश्वस्त किया है कि इस युद्ध के कारण टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा और इस चिंता को खारिज किया है कि इसका बोझ आम अमेरिकी नागरिकों पर डाला जाएगा नहीं। भले ही पेंटागन ने अधिक फंडिंग की ज़रूरत के संकेत दिए हैं, बेसेंट ने कहा है कि अमेरिकी सरकार आर्थिक रूप से इस युद्ध को जारी रखने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अतिरिक्त पैसा आखिर आएगा कहां से। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन सेना को तैयार को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है और ट्रंप ने हमेशा रक्षा क्षमताओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की तरह इस बार भी सेना को मजबूत किया है और वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे भी सेना के पास पर्याप्त संसाधन हो। उनके अनुसार प्रशासन यह नहीं चाहता कि संघर्ष के जारी रहने या और बढ़ने की स्थिति में उपकरण या संसाधनों की कोई कमी हो। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच पेंटागन के लिए लगभग 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड की मांग कर सकता है। उन्होंने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए छोटी कीमत बताया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी ओर ओवल ऑफिस जो जानकारी सामने आई अलग अलग जगहों से अलग अलग आ रही है। हालांकि इस युद्ध को लेकर यानी कि ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के अमेरिका के अंदर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और ट्रंप प्रशासन से वहाँ की जनता अब कुछ चीज़ों का हिसाब किताब भी मांग रही है। लेकिन इस बीच अगर हम ट्रंप के अन्य मंत्रियों की बात करें तो सभी अपने स्तर से चीज़ों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत से भी अलग अलग राजनीतिक दलों की अब प्रतिक्रिया आने लगी है और इस युद्ध को लेकर के लोग वो सवाल उठा रहे हैं। अगर हम बात करें जो विपक्षी दल के नेता हैं वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि इन युद्ध में भारत पर जो आपत्तियां आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार कितनी तैयार है। देश में भारत देश की भूमिका क्या है कोई बता नहीं सकता है। मिडिल ईस्ट में जो मिनी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मिनी वर्ल्ड वॉर, ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, बाद में अंडरग्राउंड रशिया, चाइना और सब गल्फ कंट्रीज, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर ये युद्ध आया है।
भारत 140 करोड़ का देश है, सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने इस युद्ध के ऊपर अपनी भूमिका, अपना मत व्यक्त नहीं कर पाए। ये डर किस बात का है? आप बताइए, आपकी भूमिका क्या है? आप इजरायल जाकर आए और युद्ध शुरू हो गया। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक गुलामी का एग्रीमेंट कर दिया है और आज युद्ध होने के 23 दिन बाद भी आपने भारत की भूमिका के बारे में स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। तो हाई लेवल मीटिंग का मतलब क्या है? इस प्रकार की हाई लेवल मीटिंग आप करते हो तो देश को बताना चाहिए, ऑल पार्टीज को बताना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो कुछ लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ईरान युद्ध कब समाप्त होगा, यह सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि भारत की भूमिका क्या है, यह नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उससे कई सारी परेशानियां जो है वो सामने आ रही है, लेकिन भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि भारत सरकार भारत में आने वाली हर एक परेशानियों के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आम जनता को कोई परेशानी नहीं होने देगी। लेकिन उसके बीच सवाल ये भी है कि आखिर कब समाप्त होगा ईरान इजराइल का यह युद्ध। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।